तो ये गाइस मेरे नाइकी के रिवॉल्यूशन 7 रनिंग शूज़ जो कि मैंने कुछ महीने पहले ही जो है वो बाय किए थे एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद गाइस इनका जो हालत है वो अभी बहुत ही ख़राब हो चुका है। काफ़ी सारे दाग वगैरह जो है वो यहाँ पे लग चुके हैं। कुछ दाग तो गाइस यहाँ पे ऐसे भी लगे जो कि मुझे लग रहा है कि निकलेंगे भी या फिर नहीं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमें इन शूज़ को जो है वो वॉश करना चाहिए एंड फिर गाइस हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं एंड सच में ये जो मेथड है वो इफेक्टिव है या फिर नहीं। तो शूज़ वॉश करने से पहले गाइस हमेशा याद रखना कि लेसेस आप निकाल दो ताकि आप ये जो टंग वाला पार्ट है वो भी इजीली जो है वो क्लीन कर पाओ। अब ये जो शू है वो और भी ज़्यादा गंदा है बिकॉज यहाँ पे कुछ जो लिक्विड है वो गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा जो दाग है वो लग चुका है। अब देखते हैं कि ये जो है वो निकलता है या फिर नहीं। बट वॉश करने से पहले गाइस और याद रखना कि पहले आप अपने शूज़ को जो है वो एक ड्राई क्लॉथ से जो है वो अच्छे तरीके से पोंछ लो ताकि जितने भी धूल वाले दाग है या फिर जितनी भी धूल मिट्टी है वो आपके शूज़ में से जो है वो निकल जाए। तो इससे क्लीनिंग जो है वो और ईजी जो है वो हो जाती है। तो ये मेरे पास एक घर में एक कपड़ा पड़ा था तो इससे आप जो है वो अच्छे से थोड़ा जो रब वगैरह वो कर लो तो जितने भी धूल वगैरह जो कि दाग नहीं है बस धूल है वो निकल जाएगी आपके शूज़ से। तो इन शूज़ को क्लीन करने के लिए गाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ब्रश का जो कि पुराना ब्रश है एंड इसके जो ब्रिसल्स है वो भी थोड़े ब्लंट हो चुके हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यू ब्रश का यूज़ मत करना नहीं तो आपका शू जो है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है। फिर हम यूज़ करेंगे गाइज हमारे कोलगेट का जिससे जो शूज़ है वो और भी वाइट हो जाएंगे एंड देखेंगे कि जैसे न्यू शूज़ थे वैसा पूरा जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ब्रश को जो है वो गीला कर लेना है, ठीक है, एंड इसके ऊपर हमें जो है वो थोड़ा कोलगेट जो है वो डाल देना है, ठीक है। एंड जहाँ पे भी गाइस आपको दाग दिखते हैं पहले वहाँ पे हम जो है वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। वाइट शूज़ पे इसका जो कोलगेट का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेटर आता है जैसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे आता है। एंड ये शू जो है वो थोड़ा महंगा है तो देखते हैं क्या होता है। डैमेज तो नहीं होता है, जनरली मैं यूज़ करता हूँ तो शूज़ डैमेज नहीं होते, बस धीरे धीरे आपको जो है वो घसना चाहिए। ज़्यादा तेज़ घसोगे तो फिर जो मैश है उसमें थोड़े डैमेज होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अब इसे मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना कंटिन्यू जो है वो यूज़ किया था एंड डेली 7-8 घंटे से ही मैंने यूज़ किया। तो कंफर्ट वगैरह रिवॉल्यूशन 7 का जो है वो बहुत अच्छा है। तो एक बहुत अच्छा शू है ये, बस वही कि मैंने कलर थोड़ा अलग ले लिया, वाइट ले लिया, जिसकी वजह से जो शू है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है ईज़िली। तो आप ब्लैक वगैरह प्रेफर कर सकते हो तो और भी लॉन्ग टाइम आप इजीली इसे जो है वो पहन पाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे गाइस यहाँ पे आपको जो है वो रब करना है एंड पूरे सरफेस पे जो कोलगेट है वो अच्छे से जो है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए गाइस पूरे शू पे आपको ये जो कोलगेट है वो अप्लाई करना है। एक टिप मैं आपको देता हूँ गाइस कि अगर आप वाइट शूज़ यूज़ करते हो चाहे कोई भी ब्रांड के हो तो ट्राई करना वाइट ही सॉक्स का यूज़ जो है वो आप करो। तो मैंने ब्लैक सॉक्स का यूज़ किया था तो अंदर से जो पूरा मटेरियल है वो अच्छा खासा ब्लैक हो चुका है। तो अगर अच्छे सॉक्स यूज़ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर लोकल सॉक्स यूज़ कर रहे हो तो वाइट शूज़ के साथ गाइस आप जो है वाइट सॉक्स का यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड लॉन्ग टाइम आपका जो शू है वो अच्छा रहेगा। अब इसका जो बैक साइड है वो भी थोड़ा जो है वो डिफरेंट शेप का है, ठीक है, एंड यहाँ पे मटेरियल का भी जो यूज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखते कि ये भी जो है वो वाइट होगा या फिर नहीं। सेम ही ऐसा ही जो पैटर्न है वो भी डाउन शिफ्टर 13 में भी जो है वो आया है तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको बहुत ही जल्दी जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा बेटर है। तो ये वाला जो मटेरियल है वो और जल्दी ब्लैक हो जाता है तो इसलिए आप यहाँ पे जो है वाइट सॉक्स का यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसे राउंड पैटर्न में आप इसे वॉश करोगे एंड स्क्रब करोगे तो इजीली जो दाग है वो भी निकल जाते हैं। तो अभी गाइस मैंने दोनों शूज़ के अपर मटेरियल पे कोलगेट लगा के अच्छी तरीके से जो रब है वो किया हुआ है। तो याद रखना गाइस कि पहले दोनों शूज़ के अपर मटेरियल पे जो है वो ब्रश से जो है वो क्लीन कर लेना एंड फिर उसके बाद गाइस साइड सोल के ऊपर जो है वो जाना, बिकॉज अगर आप पहले अपर मटेरियल करते हो फिर उसी का साइड सोल करते हो तो आपको ब्रश वगैरह वो भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो पहले पूरा अपर मटीरियल दोनों का करो एंड फिर दोनों का जो है वो साइड सोल क्लीन करो। तो अब हम गाइस इन दोनों शूज़ का साइड सोल जो है वो क्लीन करेंगे। यहाँ पर भी अच्छे खासे दाग है बट ये जो है वो ईजिली निकल जाते हैं कोलगेट से, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। पहले तो आप नॉर्मली इसे रब कर लीजिए एंड फिर वही थोड़ा सा हल्का सा कोलगेट अप्लाई कर दो, थोड़ा पानी में डिप कर दो एंड जहाँ पे भी आपको दाग दिखते हैं साइड सोल में उस पर रब कर दो तो सारे जितने भी दाग हैं सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
अपर मटेरियल का ही बस मुझे थोड़ा डाउट है, अब देखेंगे रिजल्ट में क्या आता है। तो अब दोनों शूज़ को गाइस मैंने अच्छे तरीके से रब कर दिया है कोलगेट से, एंड साइड सोल भी मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया है। अब इन्हें वॉश करते हैं गाइस पानी से एंड देखते हैं कि जो दाग वगैरह है वो निकलते हैं या फिर नहीं। मैंने बैक साइड से गाइस इन्हें जो है वो ज़्यादा धोया नहीं है, जब हम पानी में इन्हें डालेंगे तब इसे वॉश कर देंगे। साथ ही में जो इनर साइड से जितना भी मटीरियल है जो सॉक्स की वजह से ब्लैक हुआ है, उस पर भी मैंने ज़्यादा कोलगेट वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज अंदर से ज़्यादा दिखता नहीं है एंड वहाँ पे वॉश करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैं ज़्यादातर ब्लैक सॉक्स ही यूज़ करता हूँ, तो फिर से वो वैसा ही होगा। तो अब देखते हैं गाइस इन्हें धो के कि कैसा जो रिजल्ट्स है वो आते हैं। तो इन शूज़ को वॉश करने के बाद गाइज मैंने इन्हें कड़कती धूप में जो है वो रख दिया था 2-3 घंटों के लिए, एंड अभी अच्छी तरीके से जो है वो सूख गए हैं। देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स है एंड जो हमारे दाग वगैरह है वो निकले हैं या फिर नहीं। तो सूखने के बाद गाइज ये जो शूज़ है वो कुछ ऐसे लग रहे हैं। यहाँ पे एक पिंक कलर का दाग भी था, वो भी अब जो है वो अच्छे तरीके से निकल चुका है, बट अब भी गाइज यहाँ पे 1-2 जो दाग है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो जब मैंने कोलगेट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो दाग है गाइस वो रह गया, तो अगर हम इसे और रब करते तो ये भी जो है वो निकल जाता, बट मैंने सोचा कि ज़्यादा रब नहीं करते, नहीं तो फिर अपर मटेरियल की जो मैश वगैरह है वो थोड़ी डैमेज हो सकती है। बट जितने भी मैक्सिमम बड़े बड़े दाग थे वो ऑलमोस्ट जो है वो जा चुके हैं। साथ ही में यहाँ पे भी काफ़ी सारे दाग थे, तो वो सारे जो दाग है वो चले जा चुके हैं। एंड पहले जैसे शूज़ दिखते थे गाइस ऑलमोस्ट सेम ही जो लुक है वो आ रहा है इन शूज़ का, बट जो थोड़े बहुत दाग रहते हैं जो कि मतलब ज़्यादा सरफेस के टच में रहते हैं तो वो जो है वो नहीं निकल पाए। बाकी जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल बहुत अच्छा है इन शूज़ के ऊपर। इसके अलावा गाइस बैक एंड साइड से भी मैंने इन्हें वॉश किया, तो अब गाइस आप देख सकते हो सोल पे यहाँ पे वाइट डॉट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसलिए होते हैं गाइस बिकॉज नाइकी काफ़ी सारा जो रिसाइकल मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े आपको डिफरेंट कलर्स के जो डॉट्स है वो देखने को मिलेंगे, जो कि रिसाइकल मटेरियल यूज़ करने की वजह से आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो लेसेस डालने के बाद गाइस ये जो शूज़ है वो और भी अच्छे लग रहे हैं, एंड देख सकते हो कि एकदम न्यू से ये जो शूज़ है वो लग रहे हैं। बस यहाँ पे 1-2 दाग है जो अगर आप और थोड़ा रब करोगे जहाँ पे दाग है तो वो भी इजीली निकल जाएंगे कोलगेट से। एंड कोलगेट यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है गाइस, जितनी भी स्मेल आती है शूज़ में वो भी ऑलमोस्ट जो है वो चली जाती है, एंड ओवरऑल जो शूज़ है वो और भी जो है वो वाइट होते हैं। एंड आप देख सकते हो साइड सोल भी कितना बढ़िया लग रहा है इन शूज़ का। तो होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने वाइट शूज़ को जो है वो वॉश कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आने वाली वीडियोज़ में गाइस और भी अच्छे शूज़ का हम जो रिव्यू है वो करेंगे। इसका भी डिटेल रिव्यू आप देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छा शू है, एंड अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो तो एक मस्ट रिकमेंडेड शू रहेगा गाइस मेरी तरफ से। ठीक है, तो मिलते गाइस ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में।